देखेंगे तो एक से एक इतिहास रचने वाला है। जैसे यहाँ अगरबत्ती अभी जलेगी, वहाँ वो अगरबत्ती जलाई गई है जो 45 दिनों तक अनवरत चलेगी। कल वहाँ एक दशरथ दीपक प्रज्वलित होगा जो 28 मीटर व्यास का है। 21 क्विंटल तेल से उसे प्रज्वलित किया। ऐसे कीर्तिमानों के बीच, ऐसे मिसालों के बीच आज हम ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। जी सर आदरणीय श्री मोहन अग्रवाल जी का स्वागत करने के लिए आदरणीय मिश्र जी आमंत्रित हैं। अगले क्रम पर आदरणीय राम पटवा जी कृपया तैयार रहिए जी का स्वागत करने के लिए। क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर निगम जी का स्वागत आशीष सिंह जी करेंगे और स्वागत भाषण की अभिव्यक्ति के लिए अरविंद मिश्र जी आमंत्रित हैं। इस राम सभा में माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान मोहन अग्रवाल जी मंत्री और आज की कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। राम जी सनातन है और जो सनातन है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं, वे स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रमाणित है। राम जी को पाने के लिए कोई तपस्या और कोई कठोर साधना की जरूरत नहीं। एक शब्द आप राम बोलेंगे तो राम जी की सिद्धि कर सकते हैं। आप कभी भी किसी को राम राम शब्द से अभिवादन करते हैं और सामने वाला भी राम राम बोलता है तो उस समय अब महसूस कीजिए, उस क्षण में पूरा वातावरण राममय हो जाता है। कारण यह है कि राम जी के स्मरण से ही सौहार्द, शांति, प्रेरणा, करुणा ये सब की अनुभूति होती है। आज हमारे भी मुख्य अतिथि श्री मोहन अग्रवाल जी बैठे हैं। हमने जब पुस्तक के विमोचन का उनके समय प्रस्ताव रहा तो उन्होंने इतनी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया कि ऐसा लगा कि पूरा वातावरण राममय हो गया। तो हम उनके सौभाग्य के लिए साधुवाद देते हैं। और एक बात और कहूँगा कि मोहन जी के पिता श्री का नाम है राम जी, पूरे स्वयं राम है। मिश्र जी ने पूरे रायपुर शहर को जगन्नाथ पे कर दिया। आज वे राम में छत्तीसगढ़ उसका विमोचन कर रहे हैं और हमें अशोक तिवारी जी, रायकुमार जी, लक्ष्मी शंकर निगम जी, उनका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा है। इस पुस्तक के संयोजन के लिए, इसकी रचना बनाने के लिए आशीष ने मुझे परिश्रम किया है। आशीष ने ऐसे व्यक्ति जो पर्दे के पीछे में रहकर भी लेखक में सम्मान करेगा और श्री राम पटवा सदैव की तरह इस पुस्तक का कुशल संपादन किए हैं और मुझ जैसे नागरिक को भी इन सब का अवलोकन करने का अवसर मिला है। इस पुस्तक में यह बात को ध्यान रखा गया है कि यह एक एकेडमिक पुस्तक हो, इसलिए विचारकों लेखकों की ये विषय को सम्मिलित किया गया और कोई बातें रह गई हो तो हम सबसे आग्रह करते हैं कि वो हमें इस अन्य विषय से अवगत कराएं और जो जानते हैं अगले काम को ले सकें। बहरहाल इसका कलेवर प्रेस हमने लेके साइड है। अगर रंगीन स्थिति के लिए मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का सर्जन हुआ तो लगता है कि ये होने में सुहागा का सम्मेलन हो जाएगा और बस धन्यवाद। इस राम में सभा में आप सभी का स्वागत है। राम में छत्तीसगढ़ किताब के विमोचन के लिए आमंत्रित करता हूँ अरविंद मिश्रा जी, राम पटवा जी, आशीष सिंह जी, कृपया आए। आप सभी के अनंत परिश्रम से
लगाइए, हाथ लगाइए। आशीष? जितने पावन राम हैं उतने पावन धाम। अयोध्या ही नहीं, हमारा छत्तीसगढ़ भी उतना ही पावन धाम है, क्योंकि प्रभु श्री राम की जननी यही जनकपुरी में उनका मायका है, उनका जन्म हुआ था। आइए, आप सब भली भांति इस बात को तो जानते हैं। हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आधार वक्तव्य के लिए आशीष सिंह जी को, जो कि इस किताब का संपादन किए हैं, वरिष्ठ पत्रकार विचारक है, कृपया अपने विचार दिए। जय सिया राम। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मिश्र जी और आदरणीय पटेल। यह किताब बहुत अल्प समय में तैयार हुई और कुछ संयोग ऐसे बने कि जिस समय में हम चाहते थे उस समय में किताब तैयार हो गई। ये कोई शोध पत्रिका जैसी तो नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। इसमें छत्तीसगढ़ में जो राम से संबंधित पुरातत्व है, इतिहास है, वो है, उन सामग्रियों का समावेश किया गया है। इसके अलावा राम हमारे जन जीवन में किस तरह से प्रभावी है, उसके संबंध में भी आलेख हैं, तहरीकाएं हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियां हैं कि हम अनजाने में ही राम से संबंधित चीजों को बोलचाल में कर देते हैं, लेकिन वो बाद में चलकर एक साहित्य और इतिहास भी बन जाता है। यह किताब रोचक भी होगी, मनोरंजक भी होगी और संग्रहणी भी होगी इतिहास को जानने वालों के लिए, इतिहास को समझने वालों के लिए और इतिहास को समेटने वालों के लिए। सूक्ष्म रूप से और संक्षेप में ये इस किताब की रूपरेखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब सराही जाएगी और आखिर में मैं अपनी बात समेटूं उसके पहले मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि राजीव कुंभ सन्निकट है और ऐसे अवसर पर इस किताब का वहाँ वितरण होना चाहिए। जय श्री राम। माननीय मंत्री महोदय लगातार छत्तीसगढ़ की धरती से, मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर ऐसे ऐसे पद पर रहे हैं, ऐसे ऐसे दायित्व का निर्वहन उन्होंने किया है जो केवल उनकी पहचान नहीं बनी, बल्कि वो जिस पद पर रहे उस पद की पहचान बनी। क्यों? दरअसल उन्होंने हमारे प्रभु श्री राम का एक छोटा सा लाइन कि पेंसिल बनकर किसी का सुख नहीं लिख सकते तो रबर बनकर किसी का दुख मिटा तो सकते। ऐसा ही गुणों को माननीय हमारे मंत्री जी ने ग्रहण किया है। कोई भी पल नहीं, कोई भी वक्त नहीं जहां वो जनता जनार्दन के दुख में शामिल नहीं, सुख में शामिल तो सब होते हैं। आइए, सराहना नहीं करता, जो सच है उसे मैंने व्यक्त किया है, लेकिन सज्जन पुरुष अपनी सराहना को भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करते। पर क्षमा याचना से सर मैंने बात कही अपनी। अगले क्रम पर प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर निगम जी को विचार व्यक्त करने आमंत्रित। आदरणीय लेवनी जी, आदरणीय सुंदर मिश्रा जी, और संपादक मंडल के मेरे माननीय मित्र
आशीष। मंत्री जी के पास समय कम है, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। एक बात कही गई कि कल जो है अयोध्या में और आज प्रभु राम के आने के पहले से छत्तीसगढ़ राममय हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा दशरथ उत्तर कौशल के राजा थे, कौशल्य दक्षिण कौशल की राजकुमारी। तो भगवान राम के जन्म के पूर्व से ही हमारा अयोध्या से संबंध हो गया था, और ये संबंध लगातार बना रहा। महाभारत के काल में भी जब महाभारत का युद्ध हुआ तो जो भगवान राम के पुत्र कुश थे उन्हें दक्षिण कौशल का राज्य मिला था, उत्तर कौशल का राज्य लौ को मिला था। तो महाभारत के युद्ध में भी जो दक्षिण कौशल के उसकी वंशावली के राजा वीरभद्र थे उन्होंने काल किया था। तो ये जो महाभारत काल तक हमारी जो परंपरा बनी रही है, जो इक्ष्वाकु वंशियों की है, और इक्ष्वाकु वंशियों में जो है एक और खास बात है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को होता है। इक्ष्वाकु राजा चंद्रवंशी थे, सॉरी सूर्यवंशी थे, लेकिन जो मनु थे उनकी मनु की पुत्री थी इला। जब इक्ष्वाकु की पुत्री थी इला, जब उन्होंने सब अपना राज्य बांट दिया, उनकी शादी जो बुद्ध से हुई थी चंद्रमा की। जब राज बांट दिया तो बाद में उनका वो स्त्री से पुरुष बनी पुत्र जन्म के बाद, और वो जाकर अपने पिता से राज्य मांगती कि मेरा हिस्सा कहाँ है। उन्होंने कहा कि जो पूरी भाग है वहां चले जाएंगे। तो मिश्रा जी यहाँ मौजूद है, उनको उत्कल गया और विदितासु नाम के जो विदितपुर के रचना किया गया। तो ये विदितपुर जो है उसे कहा गया कि उत्कल के पश्चिम में स्थित है, उत्कल के पश्चिम में छत्तीसगढ़ स्थित है। तो इस प्रकार से इला के जो बाद में पुरुष होने के बाद सुद्युम्न का नाम हुआ, तो उनके वंशज जो है उत्कल में, उड़ीसा में, गया में और छत्तीसगढ़ में राज्य करते रहे। और इसमें विदितासु जो थे उनकी परंपरा छत्तीसगढ़ से थी, और उसी कुल से जो है नाम के राजा हुए युद्ध में रहे। तो बड़ी एक लंबी परंपरा है जो भगवान राम के पहले से शुरू होती है और महाभारत के काल तक चलती है। तो हम त्रेता द्वापर इन दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है छत्तीसगढ़ में मौजूद है। मैं उस बात को जो है और आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं समय की सीमा समझ रहा हूँ, मंत्री की व्यस्तता है, अपनी बात समाप्त करूंगा। और ये किताब प्रकाशित हुई है, इसमें विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसा कि बताया गया उपलब्ध है। उसके अध्ययन से पता चलेगा कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राममय रहा है और राममय छत्तीसगढ़ जो है। और राम जो है चूंकि मन से बसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के लोगों में बसे हुए हैं, इसलिए जो है आत्मा से जो मन से जो जुड़ा हुआ है। और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, आज तो पूरा भारत राममय है और राम की जो है आराधना के साथ है आज की जो है ये उत्तराम के उत्तराम थोड़ा कहा ज्यादा समझना की तर्क पर आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मी शंकर जी ने अपनी बात कही। कितना सुखद संयोग है, उधर लक्ष्मी जी है, इधर ब्रिजमोहन है, इधर पुरंदर है। सबको जो ऐसी जिम्मेदारी मिली, आज तो राम में स्वाभाविक रूप से न केवल छत्तीसगढ़ आज का ये कार्यक्रम भी चला है। आइए बिना देर किए माननीय विधायक महोदय पुरंदर मिश्रा जी को अपने विचारों की अभिव्यक्ति देने सादर आमंत्रित। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज राम छत्तीसगढ़ पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके नेता, संस्कृति धर्मस्व मंत्री आदरणीय प्रधान जी, और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश वो तीनों पुस्तक का संकलन किए हैं, भगवान जी, आशीष मिश्रा जी, आशीष सिंह, इन सभी को धन्यवाद करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबों ने मुझे बुलाया और रायपुर में रहकर चारों सीट को भारी मत से जीता, इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
क्योंकि आपका हिसाब किताब हमारा पुरानी होने के लिए आभार व्यक्त किया। सिया राम में सब जो जानी करम प्रणाम समय अत्यधिक है। आज का जो कार्यक्रम है रात भर चलने वाला है, कल भी बंद चलने वाला है। मैं खाली एक चीज आपको बता रहा हूँ कि आप राम की भक्ति करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। राम की तपस्या करो, कोई आपत्ति नहीं। मेरा निवेदन है कि राम जी के कार्यकर्ता बनो और उनके काम यही क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो भक्त जो है वैकुंठ जाता है। जब अंतिम समय आता है तो कार्यकर्ता राम में समाहित हो जाता है। ये दोनों में इतना ही फर्क है, भक्त और कार्यकर्ता में। भक्त सब बनते हैं। छत्तीसगढ़ में राम जी का मामा गांव है, सब भक्त हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो बैठे इतने ही। तो जो भगवान में समाहित है वो कार्यकर्ता है, और जो राम की भक्ति करते हैं वो प्रकृति के लोग में भोग विलास करते हैं। इन दोनों में यही फर्क है। मेरा निवेदन है कि आप सब राम जी के कार्यकर्ता रहें और ऐसे काम हम लोग करते रहें। आप सबको बधाई और कार्यकर्ता को परिभाषित किया है। आइए ऐसी ही एक परिभाषा के साथ मैं आमंत्रित करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री यानी संस्कृति मंत्री जी को। प्रभु श्री राम के जीवन से हम इसको ले सकते हैं जिसको माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने रोम रोम में लिख रखा है कि भूख लगे तो खाना प्रकृति है, बिना भूख लगे खाना विकृति है। खुद भूखे रहकर किसी भूखे का पेट भर देना बृजमोहन अग्रवाल की संस्कृति। और उन्होंने इस गुण को राम से ग्राह्य किया है। तो आइए उनके मुख से सुनते हैं राम के गुण और राम के विचार। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। आज राम में छत्तीसगढ़ की इस पुस्तिका के विमोचन के अवसर पर उपस्थित हमारे साथी विधायक गोविंद मिश्रा जी, हम सबके अग्रज साहित्यकार लेखक पुरातत्वविद निगम साहब, इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग करने वाले राम पटवा जी, अरविंद मिश्र जी, आशीष सिंह जी, अशोक तिवारी, तो उपस्थित सभी राम भक्त देवियों और सज्जनों। प्रभु राम और उनका छत्तीसगढ़ के साथ में रिश्ता, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जो प्रभु राम से अपने रिश्ते को बताता नहीं। अगर हम यहाँ से गोंदिया चले जाएं तो वहाँ राम कहेंगे। हम कहते हैं कि सबरी के बेट छत्तीसगढ़ में खाए थे। हम कहते हैं कि राम और गमन मार्ग यहाँ है, परंतु देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जो ऐसा नहीं कहता है। इसलिए प्रभु राम जो है वो किसी एक के नहीं है, वो जन जन के हैं, मन मन के हैं, कण कण के हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं और उनको मानने वाले सब के हैं। और इसलिए हर व्यक्ति दावा करता है कि मेरे राम, मेरे राम। और कुछ लोग उसको, इनके राम अलग है, मेरे राम अलग है। कहीं साउथ के राम अलग है, उत्तर पूर्व के राम अलग है, पर राम सबके हैं। और इसलिए हमको इस बात की खुशी होना चाहिए कि सबके राम का पुनर्आगमन जन्म स्थान अयोध्या में राजा विक्रमादित्य ने उस मंदिर का निर्माण किया। बाद में रानी अहिल्या जी ने उसका फिर से पुनर्निर्माण किया। कल मालूम नहीं आप लोग कितने लोग, लगभग 550 साल का इतिहास जो शायद हम लोगों को भी नहीं मालूम था, पर वो देखने को मिला। अपने आप में वो एक अलग प्रकार की संगीत में गाथा राम मंदिर की थी। तो हम सब, अगर हम
छत्तीसगढ़ के भाटिया राम कहते हैं। अगर हम माँ कौशल्या की जन्मभूमि छत्तीसगढ़ को कहते हैं, अगर राम वनगमन का बहुत बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ है, तो इसका गर्व और गौरव हर छत्तीसगढ़ वासी को हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। ये गौरव की अनुभूति जब तक नहीं हो, और इसलिए कोशिश है कि कल का दिन सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए भी कल का दिन गर्व और गौरव से भरा हुआ हो। और इसके लिए हम सब लोग प्रबुद्धजन हैं, हम सबकी भी कोशिश होनी चाहिए। हमने कोशिश की है, जैसे 5000 भजन मंडलियों को हमने अनुदान देकर कि पूरे छत्तीसगढ़ में तो राम में वातावरण दीजिए। हम लोग क्या होता है, हम साहित्यकार हैं, हम लेखक हैं, हम पत्रकार हैं, हम सुधीजन हैं, तो हम तो इन बातों को करते हैं। पर क्या एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक सामान्य आदमी, क्या वो इस बात को करता है? जब तक आम आदमी, गरीब आदमी, सामान्य आदमी, रोटी कर पेट भरने वाला आदमी, जब तक उसके मन में यह बात नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हम तो कहते हैं कि जो राम भजन करेगा, जो राम का नाम लेगा, उसको वैकुंठ मिलेगा। तो जब तक उसके जीवन में खुशहाली और सुख शांति समृद्धि नहीं आएगी, तब तक शायद हम लोगों का ये सब कहना उतना सार्थक नहीं होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि हम सब मिलकर आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए और उसके जीवन में उसको अनुभूति हो कि मैं प्रभु राम के ननिहाल का, उसको ये अनुभूति हो कि मैं माँ कौशल्या के जन्म स्थान का, उसको अनुभूति हो कि मैं प्रभु राम के वनगमन मार्ग का रहने वाला हूँ। तो जिस दिन हमारे छत्तीसगढ़ के सब वासियों की अनुभूति हो जाएगी, उस दिन राम तो सबके हैं, पर राम में छत्तीसगढ़ हम सही तरीके से बना पाएंगे। यही मेरा आग्रह है, क्योंकि आज का दिन अभी पिछला एक सप्ताह से हम लोगों के लिए बड़ा कठिन दिन है। उपराष्ट्रपति भी आए, लोकसभा के अध्यक्ष आए, गृह मंत्री आए, पूरे देश में जो वातावरण चल रहा है, स्थान स्थान पर कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम है। तो इसलिए मैंने कहा जल्दी, पर आपको इसका विमोचन आज ही करना था। और इसका महत्व भी है कि कल रामलला आ रहे हैं और आज इसका विमोचन हो रहा है। तो मैं आप सबको भी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम सब कल प्रभु राम के आगमन की खुशी में जगह जगह पर, हर घर में हम उत्सव मनाएं और छत्तीसगढ़ को राम में करें। इसी भावना के साथ सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत ही अच्छी बात कही। आम के भीतर राम बस जाए। आम से मतलब आप समझ गए, जनरल सामान्य आदमी, आम आदमी के भीतर राम बस जाए, यही कर्म हमारा होना चाहिए। मैंने जैसे कि उनको परिभाषित किया था, सबके दुख में हो, तो उनकी वाणी से भी वही बात निकली कि आम आदमी को आप समझें, तभी आप राम को समझ पाएंगे। आइए इस अवसर पर हम अपने अतिथियों का प्रतीक चिन्ह उन्हें भेंट करना चाहेंगे। आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस श्री रमन आदरणीय अशोक तिवारी जी को कृपया आए और माननीय हमारे शिक्षा मंत्री महोदय को आज का ये स्मृति मेरे को देना कि इनको देना? आपको इसी क्रम में मैं आमंत्रित करता हूँ GL रायकवार जी को। पूरी जिंदगी इतिहास पुरातत्व पर उन्होंने लगा दिया है। पुरंदर मिश्रा जी को कृपया स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे।
और राजनांदगांव से पधारे हमारे पत्रकार अमलेंदु हाजरा जी अधिवक्ता लक्ष्मी सिंह जी पूर्व कुलपति महोदय को प्रदान करेंगे और आखिरी में आभार प्रदर्शन की महती दायित्व का निर्वहन करने आमंत्रित हैं श्री राम पटवारी। मैं बिल्कुल संक्षिप्त में जो पवन निवास जी से बात होती थी मंत्री जी की वो मैं रखना चाहूँगा। बताते थे राम ऋषि संस्कृति और सीता जो है वो कृषि संस्कृति। ऋषि है तो कृषि है, कृषि है तो ऋषि, और जब ऋषि और कृषि है तो ब्रज है, अब ब्रज है तो मोहन है। तो ये मोहन जी के लिए बहुत हमारे बीच नहीं है, इसको हम याद करते हैं। माननीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। एक बार ब्रिजमोहन जी के लिए और जोरदार तालियां। आदरणीय राम पटवारी कृपया आभार प्रदर्शन करने की आमंत्रित हैं। संसदीय शक्ति है तो राम जी जुड़े हुए हैं। मामा घर भारत जी पहले मामा घर में उनके प्राण प्रतिष्ठा के पहले एक छोटी सी प्रस्तुति हो जाए इस थीम को लेकर हमने काम किया है। ठीक है आ जाता हूँ।